वो अलग क्यों है? क्योंकि हमारे इतिहास में एक परिपाटी है, एक नियम सा समाज ने बना रखा है कि भाई जो साधु संत हो जाता है, जो तपस्वी महाराज हो जाता है, उसके लिए घर में स्थान नहीं होता। उसका स्थान तो जंगलों में होता है, क्योंकि घर में रहते हुए तो गृहस्थी लोग अनेक बखेड़ों में, अनेक उलझनों में उलझे रहते हैं, और वो जो तपस्या करना चाहते हैं वो तपस्या नहीं कर पाएंगे। वो एक नियम सा बना रखा है कि भाई तपस्या करने के लिए जंगलों में ही जाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपके सामने बिना प्रमाण की कोई बात नहीं करूंगा। हमारे इतिहास में महाभारत को, रामायण को, गीता को बहुत पवित्र ग्रंथ मानते हैं। तो महाभारत में एक श्लोक आता है कि दान्तस्य किम अरण्येन किम अदान्तस्य भारत यत्रैव दान्तः निरस्येत् तद अरण्यम तद एव आश्रमम्। श्लोकार्थ में आपको स्पष्ट करूंगा। श्लोक ये कहता है कि जो व्यक्ति संयमी है, कुछ लोग संयमी को भी ना समझते हो, जिन लोगों ने अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपनी आत्मा पर, अपने मस्तिष्क पर, अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से काबू कर रखा है, अपने नियंत्रण में है ये सारी चीजें जिनकी, वो व्यक्ति, उसका जंगल में जाने का की क्या आवश्यकता है। और इसके उलट जिन व्यक्तियों का अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने मस्तिष्क पर, अपनी सोच पर काबू नहीं है, उस व्यक्ति का जंगल में जाने का क्या लाभ? क्यों? क्योंकि इंद्रियों पर काबू रखने वाला व्यक्ति, उसके लिए तो घर भी वैसा ही है और जंगल भी वैसा ही है, तपोवन भी वैसा ही है। क्योंकि जिस व्यक्ति का अपने इंद्रियों पर काबू है, वो घर में रहकर भी तप कर सकता है, और जिन व्यक्तियों का अपनी जीभ पर, अपने विचारों पर, अपनी बुद्धि पर कंट्रोल नहीं है, वो व्यक्ति जंगल में जाने के बाद भी कुकर्म करेगा, वो तपस्या कर ही नहीं सकता। इस बात का सटीक उदाहरण दादा जन्माचार्य जी कि उन्होंने जंगल में न जाकर के गृह जीवन को व्यतीत करते हुए, जिस प्रकार हम गृहस्थी है, ऐसा ही जीवन जीते हुए उस समय के अनुसार, जैसे हमारे पास छावा थी, भवन था, एक छोटे से एकांत कमरे में, एक एकांत चौबारे में बैठ करके वो भक्ति, वो तपस्या कर दी जिसने ऋषि मुनियों का भी मुकाबला किया है। ये बहुत बड़ी बात है। अब हम और आप उतना तप नहीं कर सकते, तो उन्होंने तप करने के लिए क्या किया था? उन्होंने तप करने के लिए दो काम किए थे। एक काम तो उनका ये था कि उनका परम पिता परमेश्वर में अटूट विश्वास था कि वो जो परम शक्ति है,
जिसने सारी दुनिया की रचना की है, वो जो कुछ करता है वो सही करता है और परमपिता परमेश्वर की प्रेरणा के अनुसार जैसा हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए वैसा हम जीवन व्यतीत करेंगे, तभी हमारी तपस्या सफल होगी। तो इसलिए परमात्मा का पूर्ण विश्वास था। दूसरी बात उनमें क्या थी कि उन्होंने ये मान लिया था कि बिना स्वाध्याय के, बिना प्रतिदिन के अभ्यास के, बिना बढ़िया बड़ा ग्रंथों के, स्वाध्याय के बिना ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उन्होंने गीता के ज्ञान को सबसे उत्तम माना कि गीता के ज्ञान में वो ज्ञान है जिसमें वेद भी, मनुस्मृति भी, उपनिषद भी, ब्राह्मण ग्रंथ भी, सब कुछ उसमें समाया है। तो उन्होंने गीता के ज्ञान का अभ्यास किया, इसीलिए उनके नाम के आगे गीता पुराण प्रेमी लिखा जाता है, वैसे नहीं लिखा जाता। अटूट विश्वास था गीता के ज्ञान में। तीसरी बात उन्होंने क्या की थी? तीसरी बात उन्होंने ये अपने जीवन में उतार कर देखा था कि जब तक इस शरीर के अंदर अन्न का प्रवेश होगा तब तक पूरा मैल दूर नहीं हटेगा, और जब तक पूरा मैल दूर नहीं हटेगा उस पर उनकी भक्ति नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि जैसा खाए अन्न और वैसा हो जाए मन। ये चरितार्थ है, ये सत्य बात। तो इस बात को आधार मान करके उन्होंने लगभग अपने जीवन के 60 वर्ष तक अन्न का सेवन नहीं किया, केवल दूध के ऊपर अपने जीवन का निर्वाह किया। और आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हम और आप यदि एक सप्ताह रोटी न खाएं, अन्न न खाएं, तो 4-5 उठा नहीं जाएगा। दूध पीने से कुछ नहीं कर सकता। ये 60 साल तक अन्न ग्रहण नहीं करके इतनी बड़ी तपस्या कि अगर किसी दूध के बर्तन के ऊपर भी अन्न के हाथ भी लग गए तो उस दूध को भी ग्रहण नहीं किया। तो परमात्मा ने भी उनका सहयोग किया, साथ दिया और उसकी तपस्या को फलीभूत किया, और उनकी शक्ति जो भी तो बड़ी उस दूध के सेवन में भी, जो अन्न में भी प्राप्त नहीं हो सकती। एक अजूबा था। और उनके जीवन में उन्होंने, क्योंकि पहले माताएं बहनें शीतला माता के मंदिर में जाया करके पूजा पाठ करने, वहां पर वो देवी जी की पूजा करती थी। और इस प्रकार के रास्ते नहीं थे जैसे आज सड़क है, रास्ते झाड़ झंखाड़ों से भरे हुए थे, लेकिन अटूट श्रद्धा के कारण माता मैंने पहुंचती थी। अनेक संकटों का सामना करना पड़ता था। उस बात पर विचार करके महाराज जियों ने या माताओं बहनों से कहा, बेटी, जो जिस माता की आप पूजा करते हैं उस माता के मंदिर से 2 ईंटें ला करके और मैंने वहां ढूंढने के जोर के ऊपर लगा दी हैं, और बेटा सब यहीं पर पूजा पाठ कर लेना। क्योंकि महाराज जी का ये विश्वास था कि जैसी पूजा पाठ वहां वैसे यहाँ भी, क्योंकि परमात्मा का निवास, देवी देवताओं का निवास तो सब जगह है। तो इसलिए बहुत बड़ी बात उनका अंधविश्वास में कोई विश्वास नहीं था। अंधविश्वास से वो दूर थे, छल कपट से दूर थे और परिश्रमी भी थे। उनके जीवन में ये आता है कि एक सामान्य व्यक्ति
एक जवान खेत में जितना काम 2 घंटे में करता है उतना काम महाराज जी 8 घंटे से पहले कर दिया करते, और 1.5 घंटे का जो समय बचता था वो परमात्मा की स्तुति में लगाते थे, परमात्मा के भजन में लगाते थे। इतना अटूट विश्वास था। हम वैसे यहाँ पूजा पाठ नहीं करते, कोई शक्ति उन्होंने प्राप्त की थी। हम ये मानते हो शक्ति का असर कुछ थोड़ा बहुत हमारे अंदर भी हो गया, और ये हमारा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी शक्ति हमारे गांव में पैदा होकर के हमें एक रास्ता दिखाया। मैं माताओं बहनों से खास तौर से कहना चाहूंगा कि माताओं बहनों से का बहुत है, और वे यहाँ पर आकर के पूजा पाठ भी करती है। लेकिन मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, पूजा पाठ करें बहुत बढ़िया बात, अपने महापुरुषों की पूजा पाठ करना, उनके आगे मस्तक झुकाना बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं एक सच्चाई आपके सामने बताना चाहता हूँ कि भाई चाहे हम हो, चाहे माताएं बहनें हो, कोई भी हो, चाहे कोई विद्यार्थी पढ़ने वाला हो, केवल मस्तक झुकाने से काम नहीं चलेगा। उनकी एक पूजा और भी है, ये तो पूजा है ही, उनकी एक पूजा और भी है। वो पूजा ये है कि दादाजी ने जो रास्ता हमें दिखाया है, उस रास्ते पर हम अपने जीवन को 100 में से 1-2 हिस्सा उसी तरह अपने जीवन को बढ़ाएं, उन बातों को माने। क्योंकि किसी भी महापुरुष का जीवनी ये काम नहीं करती, उसकी पूजा पाठ ये काम नहीं करती कि मैंने उसके आगे हाथ जोड़ लिए हैं, मस्तक झुकाया है, या वो हमारे परिवार के हुए हैं इसलिए सारी चीज अपने आप मिल जाएंगी। ऐसा संभव में था और न है न होगा, क्योंकि परमात्मा का एक नियम है। देखो कितना आसान है हमारे लिए तो आसान है। एक आदमी तो उस सड़क को बनावे, और जिनको उस बड़ी बनाई सड़क के ऊपर केवल चलना है, जिन्होंने सड़क का निर्माण किया तब करके उन्होंने तो बड़े कष्ट उठाए होंगे। लेकिन हमारे देशों के लिए तो ये आसानी है कि हमने तो बड़ी बनाई सड़क के ऊपर चलना है। यदि उस सड़क पर हम दादाजी के बताए हुए रास्ते पर हम नहीं चल पाते हैं तो फिर बात बनने वाली नहीं, किसी की भी नहीं बनेगी। तो इसलिए हम महाराजियों का नाम देते हैं तो हमने उनकी शिक्षाओं पर आचरण भी करना पड़ेगा, अमल भी करना पड़ेगा। और एक बात और मन में धार लीजिए कि जितने ऋषि मुनि, साधु, संत, विद्वान, तपस्वी जितने भी हुए, जिन्होंने जन्म लिया है दुनिया में, वो किसी एक के नहीं होते। एक के वे तब तक रहते हैं जब तक परिवार में, गांव में सीमित रहते हैं। जब ये सबके दिलों में बसते हैं तो वो किसी एक घर के नहीं होते, वो सबके होते हैं। इसलिए अगर किसी का ये छोटा विचार हो कि दादाजी तो बालोट गांव के हैं, ये हमारी छोटी सोच है। छोटी सोच ही नहीं, हम उनके जीवन का अपमान भी करते हैं, इसलिए ऐसी सोच ना रखें। श्रद्धा से आकर के जो काम करते हैं, भाई सतीश यहाँ बैठे हैं, हर साल आते हैं, आपको ज्ञान होगा क्योंकि आप सभी हर साल आते हैं। इन्होंने लगभग 15 साल से नजफगढ़ में निवास स्थान है, बैंक में मैनेजर है। नजफगढ़ से हर रविवार को आंधी, तूफान, मींह, गर्मी, सर्दी, लू, कैसा भी मौसम हो, हमारे देशों की एक आध घटना हो सकती है। इन्होंने कभी यहाँ 7 बजे का हवन का समय होता है, 6:30 आ लेते हैं, 7:30 का घंटे का समय, 8 का समय होता है, 7:30 बजे। क्या दादाजी इनके नहीं है? बताइए आप,
और हम मानते हैं हमारे हैं, और हम यहाँ बैठते भी नहीं, हम यहाँ बैठते भी नहीं। एक बढ़िया काम हमारे मंदिर में हर रविवार को होता है, लेकिन हमें फुर्सत नहीं है, नहीं हमारे पास समय। क्यों नहीं? हमारी एक इच्छा है कि किसी भी तरीके से हमारे पास ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा हो जाए, ज्यादा से ज्यादा बढ़िया मकान बन जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाए, साधन संपन्न हो जाए, सब कुछ हो जाए। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इन साधनों से, इस नष्ट होने वाले धन से जीवन में सुख नहीं मिलता। सुख और शांति मिलती है इस नई पौध से। ये जो नई जनरेशन है हमारे बीच में, जो ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, हम उनके कैसे संस्कार बना रहे हैं, हम उनका पालन पोषण तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उनका निर्माण भी कर रहे हैं कि नहीं? निर्माण वो करेगा जो पहले अपने घर का वातावरण बनाएगा, घर में बड़े छोटे की इज्जत करेगा। एक बहन जो है वो अपनी सास को रोजाना गाली दे, और रोजाना दादाजी के मंदिर में आकर के जोत लगाए, दादाजी की कृपा हो जाए उसके ऊपर? नहीं हो सकती। जो दादाजी ने सबक तो सिखाया नहीं हमें, तो हमें ये सुख की प्राप्ति करनी है। इसमें मैं हूं चाहे दूसरे भाई हो, माता हो या बहनें हो, इच्छाएं सबकी बड़ी बड़ी होती है कि मेरा बेटा या बेटी इतना पढ़ लिख करके IAS बन जाए, IPS बन जाए, बड़े अधिकारी बन जाए, कई कई लाख रुपये कमाए। ये इच्छा मेरी भी आपकी भी है, इसलिए हमें वैसी ही शिक्षा अपने बच्चों को दिलवा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया महंगे स्कूलों में। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको कि वो डिग्रियां भी जरूरी है आजकल के वातावरण को देखते हुए, लेकिन यदि परिवार में सुख की प्राप्ति करनी है, जीवन को शांति से व्यतीत करना है, तो इन बच्चों के अंदर संस्कार बनाने पड़ेंगे। और ये भी सच्चाई है कि आज संस्कार स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में कहीं पर संस्कार नहीं मिलते, कहीं पर नहीं मिलते। डिग्रियों से हमें बढ़िया बढ़िया पद तो प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन संस्कार कहां से लाने? संस्कार किसी मनोज जी की दुकान पर नहीं मिलते कि पैसे देकर, वो तो बनाने से, तपस्या करने से बनाएंगे। तो इसीलिए जरूरी यह है कि आजकल हम अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा भी दें, लेकिन हमारी जो पुरानी रीति रिवाज है, हमारे जो पुराने नियम हैं,